ओम शांति। 18/8/2023 के बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम कोड़ी से हीरे जैसा बने हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। अभी तुम कोड़ी से हीरे जैसा बने हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। प्रश्न। सतयुग में किसी को भी तासी तख्त माना बादशाही और किसी को दासी या प्रजा पदवी मिलता है, इसका कारण क्या है? सतयुग में किसी को बादशाही, किसी को तख्त और किसी को दासी, किसी को प्रजा पदवी मिलती है, इसका कारण क्या है? उत्तर। सतयुग में तासी तख्त उन्हें मिलता है जो संगम पर ज्ञान की पढ़ाई को पछरीते पढ़ते हैं और धारण करते हैं, ज्ञान रत्नों का दान कर बोतों को आसमान बनाते हैं, और जो गफलत करते हैं, देवी मान में आकर हंगामे मचाते हैं, उन्हें प्रजा पद मिल जाता है। पढ़ाई पर ध्यान ना देने वाले ही दास दासी बन जाते हैं। ओम शांति। कोड़ी से हीरे जैसा बनने वाले सिकिलते बच्चे ये तो जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। बच्चे कोड़ी से हीरा जैसे बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु श्रीमत पर ना चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से ज्योति बुझ जाती है। इस पर भी गीत है। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि हम सो पूज्य देवी देवता थे। ये आत्मा सुनती है। बेहद के मोस ब्लेड बाप द्वारा उनकी ये महिमा गाई जाती है। ये है ऊंच से ऊंच भगवान। सारी सृष्टि में उनको ही याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बरोबर दुख ही दुख है। ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ है। समझते भी हैं कि भारत बहुत ऊंच था, अब भी और सब धर्म है ना, तो भारत की महिमा है, इतना समझते हैं। परंतु वह कैसे बना, कैसे किसने बनाया, कब हुआ, भारत हीरे जैसा कब और कैसे बनेगा, परंतु ये नहीं जानते। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो और जो प्रदेश अथवा बाहर सेंटर पर रहते हैं वह भी सुनते हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाप कहते हैं, ये तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है। जबकि भगवान बैठ हीरे जैसा बनाते हैं, तुमको बनाते हैं, तो ऐसे बाप का कितना न रिगार्ड रखना है। सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु का रिगार्ड रखा जाता है। बाप कहते हैं, बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूँ। इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर के अपनी मत देता हूँ। भगवान ने जो श्रीमत दी थी वह फिर मनुष्यों ने गीता में लिखा है, परंतु यथार्थ नहीं है। अब ये तुमको ऊंच से ऊंच हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में तो तुम आ ही सकते हो। यूँ तो सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना। इस समय शिव बाबा के पोत्रे कहलाते हो, फिर पर पोत्रे तर पोत्रे कहलाते हैं। बाबा कहे, वृद्धि तो होती जाती है। वास्तव में सभी का रचयिता मैं बाप हूँ। पूछते हैं ना कि तुमको किसने पैदा किया, तो कहते हैं अल्लाह व खुदा ने, ईश्वर ने। इतना समझते हैं, परंतु कैसे पैदा करते, कैसे इतना सब वृद्धि को पाते, ये कुछ नहीं जानते। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में बहुत थोड़ी रचना होती है। जरूर रचयिता भी होगा। नई दुनिया रचते हैं। नई दुनिया में देवी देवता पद भी प्राप्त कराते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते होंगे। ये कोई भी नहीं जानते। अथाह किताब शास्त्र आदि लिखते हैं, समझते नहीं हैं। बाबा कहे, ये फिलॉसफी के शास्त्र हैं। बाप कहते फिलॉसफी ज्ञान को कहते हैं, परंतु ये किसी को पता ही नहीं है कि ज्ञान सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम इस द्वारा नॉलेज पाकर हीरे जैसा बनते हो। ईश्वर की गोद पाना है हीरे जैसा जन्म। हीरे जैसे बनाने वाला बाप हमको हीरे जैसा बना रहे हैं। बलिहारी इनकी गाई जाती है। सतयुग में बलिहारी की तो बात ही नहीं है, वहाँ तो ये ख्याल भी नहीं रहता। अभी तुम जानते हो, हम अभी न शूद्र हैं न देवता हैं, अभी ब्राह्मण हैं। तुम ही सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है ना। बाबा कहते तुमको ही कहा जाता है ना सुदर्शन चक्रधारी।
यहाँ तुम सुदर्शन चक्रधारी बन विष्णु कुल में जाकर राज्य करेंगे। सुदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है। यहाँ है पुरुषार्थ, वहाँ है प्रारब्ध। ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं माया ने तुमको तुच्छ बुद्धि बनाया है। तुम हीरे जैसे देवी देवता थे, पहले तुमको पता ही नहीं था। दुनिया में तो अनेक मतें हैं, कोई क्या कहते कोई क्या कहते। कोई कहते मनुष्य मरते हैं फिर नए पैदा होते हैं, कोई कहते हैं जैसा संकल्प करते वैसा बन जाते हैं। अनेक मतें हैं ना। तुम हो श्रीमत पर चलने वाले, श्रीमत से तुम्हारी भी श्रेष्ठ मत बनती है। तुम ही जानते हो, सब तो नहीं जानेंगे ना। बल कोई लखपति पदमपति है, परंतु इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। कोटों में कोई ही आता है। बाबा कहते शाहूकारों को अपना ही अभिमान होता है। बाबा कहते शाहूकारों को तो अपने लफड़े बहुत होते हैं। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, जो गरीब ही ईश्वर की गोद लेते हैं। ये रथ तो उनका है, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ये तुम ही समझते हो। निराकार भगवान को अपना शरीर नहीं है, तो जरूर लोन पर शरीर लेना पड़े, तब तो भगवानोवाच होना ना। श्री कृष्ण भगवानोवाच हो नहीं सकता, उनको तो झट सब जान लेते हैं। ये है निराकार, इसलिए इनको कोई जानते ही नहीं है। आजकल बहुत मनुष्य वेश बदलकर कृष्ण का रूप धारण करते हैं, कोई कैसा कोई कैसा। बाबा कहते हैं सब माया के मुरीद बन गए हैं, अभी तुम ईश्वर के मुरीद बनते हो। कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बनते, उनकी शरण ली है ना। बाकी सब माया रावण की शरण में फंसे हुए हैं। बाबा ने समझाया है कि खास भारतवासी सब शोक वाटिका में है, सारी दुनिया ही लंका है। उन्होंने तो शास्त्रों में हद की बातें लिख दी है। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम जानते हो कि अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर हम नई दुनिया के मालिक देवी देवता बनेंगे। वहाँ तो माया होती नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बड़े शाहूकार होते हैं। फिर जब व्यासवंशी बनते तब तो हीरे जवाहर के मंदिर बनाते। पहले पहले जो हीरे जवाहर के मंदिर बनाते हैं ना, वो ऐसे महलों में रहते हैं। इसलिए गाया जाता कि भारत हीरे जैसा था, अब तो कोड़ी मिसल है। ये है ही पतित दुनिया। भारत ही सचखंड पावन था, भारत ही अभी पतित खंड है। भारत को अभी सब पावन नहीं कहेंगे, अभी हम पावन बन रहे हैं। वहाँ तो बाबा कही है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कृष्ण की कितनी में भारी महिमा है, उनको झूले में झुलाते, परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम जानते हो अभी कलयुग है, भारत ही सतयुग था। अब 84 जन्म भारतवासी लेते। तुम जब अच्छी रीति समझाती हो तो मान जाते हैं। 84 लाख नहीं, 84 जन्म है। इस ईश्वरी गोद में हीरे जैसा बनता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा को भी हीरे जैसा कहेंगे ना। तो बात मिसाल देते हैं, अब हीरे जैसा बनाने वाला बाप आया है तो पूरा पुरुषार्थ करना है। हीरे जैसा बनाने वाले बाप से ही पूरा योग लगाना है। तुम जानते हो शिव बाबा से हम वैकुंठ का मालिक बनते हैं। पढ़ाई पर ही सारा मदार है। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए ना। घर में काम काज करते भी ऐसा समझो कि हम गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही सहज है, एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर है। पॉइंट ऐसी अच्छी सी निकलती है जो कोई समय अचानक ही किसी को तेल लग सकता है। इसलिए मुरली को कैसे भी जरूर सुननी है। नहीं सुन सकते हैं तो कैसे भी करके पढ़ाई पढ़नी है, पर बंद हो सकता है ना। पहले तो 1 हफ्ता भी अच्छी रीति समझना है, फिर नए नए पॉइंट समझने के लिए पढ़ना जरूर है। बाबा पढ़ाते रहते हैं, पॉइंट्स निकलती रहती है। बोर्ड पर भी लिख सकते हैं कि बहनों और भाइयों आओ, तुम सबको इस सहज ज्ञान और सहज राजयोग से हीरे जैसा बनाए। तुम्हारे पास तो चित्र सब है ना, उन पर समझाना बड़ा सहज है। जैसे छोटे बच्चों को खिलौने दिखाकर बताया जाता है ना, पढ़ाते हैं ये हाथी है, ऐसे ऐसे करता है, ये ऊँट है। मनुष्य को भी परमात्मा का पता ही नहीं है ना, तो ये जानते हैं कि वह कर क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को न जानने का ना बाकी महत्व ही क्या रहा। तो चित्र पर समझाना होता है। ये परम पिता परमात्मा शिव है, हीरे जैसा बनाने वाला है।
इनसे वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा पढ़ाकर ऐसा देवी देवता बनाते हैं। पढ़ाया है तब तो हम समझा सकते हैं, आगे नहीं जानते थे कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। समझाने तो बड़ी सहज है कि भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है, फिर कौड़ी पीछे धक्के क्यों खाते। ये सब धन माल आदि मिट्टी में मिल जाना है ना। अब तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। पूरी कमाई न करने के कारण बिल्कुल साधारण प्रजा में चले जाते हैं। प्रजा के भी नौकर बन जाती हैं बाप का बनकर, फिर बाप को फारगती दे देते। तो बाबा समझाते कि बच्चे घर में मुरली मंगा कर भी पढ़ सकते हैं, मुरली मिलती रहेगी। कभी भी हो तुमको पढ़ना जरूर है, पढ़ो और पढ़ाओ। विलायत में भी रहते हैं ना, तुम सर्विस कर सकते हो। बाबा का परिचय देना है, पर भाव तो अंत में निकल रहा है। समझेंगे कि ये बरोबर प्राचीन भारत था, हैविन था। कितना धन यहाँ लूट कर ले गए। सतयुग में तो चैतन्य में सारी सृष्टि के तुम मालिक बनते हो, यानी राज्य करते हो। फिर भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को एक कोठरी में बंद करके रखते हैं। बाबा समझाते हैं, यादगार बनाते हैं, पूजा का सामान भी चाहिए। अब तुम सब कुछ जान गए हो कि हम पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं। पूज्य से पुजारी बनने में हमको कितना समय लगता है। कैसे मंदिर बने? हमने तो मंदिर बनाए, हमने अपने जड़ चित्र बनवाकर अपनी ही पूजा शुरू कर दी। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा समझाते, बच्ची अब कोई भी गफलत ना करो, देहाभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। तुम हो ही हीरे जैसे बनेंगे ना। देहाभिमान में नहीं आना है। देहाभिमान में आकर बड़े बड़े हंगामे मचाते तो अपनी भी सत्यानाश, औरों की भी सत्यानाश करते। एक ज्ञान सागर से कोई भी पढ़कर ताशवी तख्त पर बैठते और कोई दासी। देखो लक्ष्मीनारायण स्वर्ग के बादशाह थे, कितनी उनकी महिमा पूजा होती, मंदिर बनाते। अब तुम जानते हो कि हम फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मीनारायण बन रहे हैं, फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आएंगे। बाबा कहे, राजाई लेना कितनी ऊंच पदवी है। तो पुरुषार्थ ऐसा करना है और कराना है। अगर कराना नहीं जानते तो गोया पुरुषार्थ करना ही नहीं सीखे। आसमान नहीं बना सकते तो राजा रानी बन नहीं सकते। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये नशा बहुत थोड़ों को रहता है। देहाभिमानी हो रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मम्मा बाबा को देखो कितने ख्यालात रहते हैं। बाबा को तरस पड़ता है कि इस बच्ची को मार मिलती है तो कैसे बचाया जाए। बाप तरीका बताते, सर्वशक्तिवान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनाने की लॉटरी मिलती है। यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो ना, अच्छा लगता है। बाबा डोर चढ़ाते रहते हैं, बच्चों को कदम कदम पर श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए, सुख देने के लिए, सुख देने वाले बाप टीचर सदगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है। उनकी श्रीमत पर चलना है ही उनका रिगार्ड है। सुख देने वाले बाप टीचर सतगुरु का पूरा रिगार्ड रखना है, मना कहना मानना है, उनकी श्रीमत पर चलना ही उनका रिगार्ड है। घर का कामकाज करते स्वयं को गॉड फादर का स्टूडेंट समझना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, मुरली मिस नहीं करनी है, सच करने के लिए सच्ची कमाई करनी है, कामकाज भी करना है घर का और पढ़ाई पर पूरा ध्यान भी देना है। और बाबा कहे मुरली मिस भी नहीं करनी है, सचखंड के लिए सच्ची कमाई भी करनी है। वरदान, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, मायाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भाव। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, मायाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भाव। जो बच्चे तीनों लोक कालों को जानते हैं वह कभी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। क्या हूँ और क्या बनने वाला हूँ। वर्तमान और भविष्य दोनों को नशा आता है, उसी नशे और खुशी में उठते रहते हैं। इसलिए
उनके पांव धरनी से ऊंचे रहते हैं। वह देह और देह के संबंध पुराने पदार्थों की आकर्षण में नहीं आते हैं। कौन? जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान लेते हैं और त्रिकालदर्शी हैं। स्लोगन: जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। जिनके पास कौन सा गुण है? सरलता का गुण है, सरल स्वभाव कहते हैं ना, उनके लिए संगठन में चलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सहज है ना, तो ज़रूरी भी है। सरलता में चलने के लिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बाबा कहते आज हमने किस बातों पर ध्यान देना है? घर का काम काज करते भी बाबा को याद करना है और सच कहने के लिए सच्ची कमाई करनी है। बाप, टीचर, सदगुरु का पूरा रिगार्ड रखना है। सुख देने वाले बाप को जरूर याद करना है। आज हमने इन बातों पर ध्यान देना है और सरलता का गुण धारण करना है। और बाबा कहते जिनके पास सरलता गुण है ना, वो संगठन में चलते भी कैसे हैं? बहुत सहज रीति से। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती है। ओम शांति।